हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से आज के संडे इवनिंग ऑनलाइन सेशन में। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थोड़ा ये इधर आओ, ये गेट बंद कर दो, फैन बंद। शुरुआत करेंगे हम लोग। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है मसाला सबको पसंद है आज के जमाने में, है ना। तो इस्कॉन के एक बहुत ही पॉपुलर प्रचारक अमोघ लीला प्रभु जी पानीहाटी गए हुए थे। पानीहाटी एक छोटा सा धाम है, छोटा सा नहीं, एक महत्वपूर्ण धाम है, कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर। तो एक पब्लिक क्लास को वो एड्रेस कर रहे थे और उनसे किसी ने कुछ प्रश्न पूछा स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो उन्होंने अपने कुछ राय रखी जिसको लेके बहुत सारा हंगामा हो गया, है ना। तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन लोगों के बारे में कम और सिद्धांतों के बारे में ज्यादा, है ना। तो आइए, ये एक ऐसा श्लोक है जो हमारे जीवन को काफी सिंपल बना सकता है ना। क्योंकि हम देखते हैं सनातन संस्कृति में, या इसको आज आज की भाषा में हम बोले हिंदू धर्म में, इतने सारे तौर तरीके हैं, इतने सारे देवता हैं, इतने प्रकार की पद्धतियां, पूजा, संस्कृति। हाँ, तो व्यक्ति खुद कंफ्यूज हो जाए क्या करे। कोई शास्त्र कुछ बोलता है, कोई शास्त्र कुछ बोलता है। तो उनके बीच में सामंजस्य कैसे बिठाना है ये भी शास्त्र बताते हैं, पर इसको अक्सर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो ये बहुत ही कमाल का श्लोक है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, भागवत पुराण का ये पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 11। ठीक है, अपने आप को म्यूट रखते हुए अपने घर से रिपीट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही हो ऑडियो वीडियो किसी में या कुछ भी बोलना है तो आप इसमें बोल सकते हैं, आई मीन चैट बॉक्स में। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। कीर्तन की लिंक, हाँ बिल्कुल आपको शेयर कर दी जाएगी, सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा कीर्तन की लिंक है। तो आइए इसका हम पाठ करते हैं। ओके। वदन्ति तत्व तत्वविदस् तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवानीति सभ्यते। ओके, थैंक यू। आप अपने आप को म्यूट रखिए। तो बोल रहे हैं, वदन्ति बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तत्वविदस्। तत्व मतलब होता है सत्य या फैक्ट, ट्रुथ, उसको देखने वाले, सत्य को देखने वाले। अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज सभी लोग। तत्वम, उन्होंने किस चीज को देखा है? उस परम तत्व को देखा है, उस परम सत्य को जाना है, जिसको जानने से क्या पता चलता है? अद्वयम। द्वयम मतलब दो, आ मतलब नॉट, नहीं, है ना। तो अद्वयम यानी परम सत्य एक ही है। वो परम ईश्वर, परम शक्ति, वो
एक नाइला से खाना से दे ओके कानो कौन कर रहे हैं, इनका नाम से बोलना पड़ेगा। एक अच्छी लीडी एक अच्छी कैन यू म्यूट देम? इंदरडा दे हरे कृष्णा, थोड़ा अपने आप को म्यूट रखिए। बेटी खाया था खाओ नहीं इनसे इधर खा स्वाति सोम सिद्ध, स्वाति माता जी प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, थैंक यू। यस, तो परम सत्य एक ही है, परम सत्य दो नहीं है, एक ही है। तो अगर आपका कोई मजाक उड़ाए कि तुम हिंदू लोग, तुम तो करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों हजारों हजारों देवताओं की पूजा करते हो इत्यादि, तो हम लोग उस पर आएंगे। देवता और परम सत्य में अंतर है, एक नहीं है। तो बोल रहे हैं कि परम सत्य एक है, लेकिन उसको बताने वाले, जानने वाले, सत्य को जानने वाले उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। और उन हजारों करोड़ों तरीकों को मुख्य रूप से 3 विभागों में बांटा जा सकता है ना। जैसे मनुष्य कितने प्रकार के हैं, फिर भी हम उनको कुछ विभागों में बांट सकते हैं, है ना। जैसे कुछ मनुष्य जो 6 फीट से ज्यादा ऊंचाई के हैं, कुछ 6 और 4 के बीच में, कुछ जो 4 से कम है ना। तो इस प्रकार से डिवीजन किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही परम सत्य को 3 मुख्य भागों में 3 तरीके से बताया गया है। 3 उसकी अनुभूति की 3 सीमाएं हैं या 3 तरीके हैं। तो पहला है ब्रह्म एति। कोई लोग बोलते हैं परम सत्य जो है वो ब्रह्म है। यहां ब्रह्मा जी की बात नहीं हो रही है, ब्रह्मा जी 4 सर वाले, उनकी बात नहीं हो रही है। ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म ब्रह्म अलग है ना, केवल मां आ नहीं है उसमें, ब्रह्म अलग चीज है। फिर परमात्मा, परमात्मा है ना, हम लोग ये सब शब्दों को एक साथ प्रयोग करते हैं। ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, और भगवान। तो ये तीनों नाम से उन्हें बोला जाता है। तो यानी परम सत्य एक ही है, जिसको सत्य जानने वाले ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन 3 अलग अलग प्रकार के अनुभूतियों के रूप में बताते हैं। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छा परपोर्ट लिख रहे हैं, इसके ऊपर भाष्य लिख रहे हैं। तो बोलते हैं कि परम सत्य जो है एक निश्चित चीज है, वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसको देखने के तरीके अलग अलग हैं। उसको लोग अलग अलग स्थिति से देखते हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे वो समझा रहे हैं कि कुछ लोग जो उपनिषदों का अध्ययन करते हैं वो ये कहते हैं कि परम सत्य ब्रह्म है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, है ना, जिसकी कोई इच्छा नहीं, इस प्रकार से। और जो अष्टांग योग करते हैं, हिरण्यगर्भ पढ़ते हैं, है ना, योग शास्त्र पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि परम सत्य परमात्मा है जो हर जीवित व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। तो ये भी एक प्रकार की विचार है। और एक और विचार है जो भक्त लोग कहते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, इन्फिनाइट है, पर वो व्यक्ति है। तो ये अलग अलग प्रकार के मंतव्य या विचार या अनुभूतियां हम देखते हैं। तो इसमें ना केवल वैदिक, बल्कि जो किसी भी प्रकार की थियोलॉजी है, किसी भी प्रकार के स्पिरिचुअल ट्रुथ हैं, वो इसके अंडर में आ जाएंगे। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी चीज इन तीनों कैटेगराइजेशन के बाहर नहीं है ना, मोटा मोटा इसके अंदर आती है। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से सूर्य को लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं। वहां पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं सूर्य का और पर्वत का, वो दोनों एग्जाम्पल हम आपको देंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं मुख्य बात, क्योंकि अभी जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि कौन सही है कौन गलत है ना, श्रील प्रभुपाद भाष्य में बता रहे हैं अन्य आचार्यों की, कि कोई व्यक्ति इन तीनों में से किसी भी पर्सपेक्ट को, किसी भी अनुभूति को मानता हो या जानता हो, तो दूसरे अनुभूति वाले को उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आ तो उसी के पास रहा है ना, वो तो आ तो रहा है उसी सत्य के पास। इसलिए किसी भी केस में जो है वायलेंट एग्रेशन या फिर जो है लड़ाई झगड़ा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो कम बुद्धिमान होते हैं या जिनको ज्ञान नहीं है, वो इस प्रकार से अननेसेसरली झगड़ते हैं, झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ,
शास्त्रार्थ किया जाना चाहिए, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना, लेकिन निजी रूप से जो है किसी को अपमानित करने की, ब्लास्फेम करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आइए हम लोग आते हैं एक एक करके कि ये ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है, और फिर हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं शेयर करता हूं स्क्रीन, एक सेकेंड। तो अभी अपने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्या हो गया, एक सेकेंड। यस जी, अभी आप देख रहे हैं। तो जो ब्रह्म को मानते हैं वो क्या समझते हैं, पहले वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जो ब्रह्मवादी है वो उनका मानना है कि जो परम सत्य है, वो ब्रह्म शब्द का मतलब है परम सत्य है, लिटरली एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना, जिससे बढ़ के कुछ नहीं, जिससे सब कुछ आता है, जिसके अलावा और कुछ नहीं, लाइक दैट। तो ये जो ब्रह्म है, जिसने ये सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसके कारण ये सब कुछ चल रहा है, इसको वो मानते हैं निर्विशेष, यानी उसकी कोई विशेषता नहीं होती, है ना। जैसे कोई दो लोगों में हम कैसे डिफरेंस करते हैं, इसकी हाइट कम है ज्यादा है, ये कम बुद्धिमान है ज्यादा बुद्धिमान है, इसके पास ज्यादा पैसा है कम पैसा है, लाइक दैट। तो वो कह रहे हैं उसके अंदर कोई निर्गुण, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। और फिर वो कह रहे हैं कि उस निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, और वो जो है उसको उसकी आंखें नहीं है फिर भी वो सब कुछ देखता है, उसके कान नहीं फिर भी वो सब कुछ सुनता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे श्लोक उपनिषदों में है ना। तो ये जो ब्रह्मवाद है ये हमेशा से चलता आया है, ये सतयुग में भी था, हमेशा से था, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसमें एक खास परिवर्तन जब आया, जब आदि शंकराचार्य जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, है ना, करीब 1200-1300 साल, और कुछ लोगों का मानना है और भी ज्यादा, 2400 साल। एनीवे, तो आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्मवाद को एक अलग, थोड़ा सा अलग फ्लेवर दिया, है ना, जिसको वो अद्वैत कहते थे। उन्होंने अपने भाष्य का नाम दिया शारीरिक भाष्य, उसी चीज को भगवान शिव पद्म पुराण में मायावाद भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी केवल वो ब्रह्म जो दिख रहा है, ये लाइट की तरह, मेरे पीछे लाइट दिख रही है, जैसे लाइट का कोई रूप नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि लाइट चौकोर है कि गोल है कि अच्छी है कि बुरी है, उसका कोई गुण नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं होता, है ना। व्हाइट लाइट जो साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, व्हाइट मतलब कौन सा कलर, व्हाइट कलर के अंदर कौन सा कलर होता है, किसको हम बोलते हैं, ऑल कलर्स। हाँ, ऑल विजिबल कलर्स। व्हाइट मतलब उसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर वॉयलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है। ये जब सब कुछ जब होता है तब उसे व्हाइट बोलते हैं। और ब्लैक मतलब जब सारे कलर्स नहीं है, कोई भी कलर नहीं है तो उसको ब्लैक बोलते हैं या डार्क बोलते हैं, है ना, साइंस के स्टूडेंट जानते हैं। तो ऐसे ही जो ब्रह्म है उसके अंदर कोई रूप वूप नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। जिसी को, तो ये जो ब्रह्मवाद है या अद्वैतवाद है या मायावाद है, ये बहुत सिमिलर है बुद्धिस्ट फिलॉसफी से, है ना। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी बोलती है शून्यवाद, कि मैं नहीं हूं, तुम नहीं है, ये भारत देश नहीं है, ये मोबाइल फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ एक स्वप्न की तरह है, ये सब झूठ है। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो हमको निर्वाण करना है। निर्वाण मतलब इन सब रूपों से उठकर हमको उस शून्य में मिल जाना है, जीरो बन जाना है। तो ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी। और भगवान बुद्ध जो है, निंदति यज्ञ विधेय श्रुति जातम सदा हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। शास्त्र बताते हैं खुद भगवान जगदीश, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनका ये अवतार है, बुद्ध रूप आता है और वैदिक शास्त्रों के विरुद्ध बात करता है ना।
खुद भगवान, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के नाम पे बहुत बड़े स्तर पर जानवरों को मारा जा रहा था, है ना। तो भगवान बुद्ध आए और उन्होंने जो सनातन धर्म की जो मूलभूत चीजें हैं, वैदिक शास्त्र, उनको ही हटा दिया। जब लोग बुक्स को पढ़ेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं, तो फिर देवी देवता गण ये सब का मतलब ही क्या होगा। तो फिर आदि शंकराचार्य जी आए, है ना। और भगवान शिव खुद बोलते हैं पद्म पुराण में कि वो ब्राह्मण के रूप में आएंगे, यानी वो स्वयं उनका एक अंश है आदि शंकराचार्य। और उन्होंने आके बोला कि अरे आप लोग ये क्या निर्वाण की बातें बोल रहे हो, ये तो वेदों में भी दी गई है। तो उन्होंने वेद को उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया ताकि बुद्धिस्ट लोग उसको समझ सकें, क्योंकि सारा भारतवर्ष ऑलमोस्ट बुद्धिस्ट बन चुका था, है ना। तो उनको उन्होंने बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि सब कुछ जीरो में नहीं जाता है, सब कुछ ब्रह्म में जाता है। तो अद्वैत, दो नहीं एक ही है, तो जीरो की जगह उन्होंने वन ले आया। हर चीज जीरो में नहीं जानी चाहिए, हर चीज वन में जानी चाहिए, है ना। तो उन्होंने जो एक उपासना दी, जो पद्धति दी, बहुत फेमस है, उसे बोलते हैं पंच उपासना। मैंने एक मुझे पोस्टर मिल गया तो मैंने डाल दिया। उन्होंने बोले ये 5 देवता हैं, ये बहुत प्रमुख 5 देवता हैं जो मैं तुमको बता रहा हूं। तो भगवान विष्णु, जिसमें भगवान कृष्ण, राम या कोई भी उनका रूप, भगवान शिव, देवी दुर्गा या उनका कोई भी रूप, है ना, गणेश जी और सूर्य देव, ये 5 रूप उन्होंने बताए। तो बोले इनमें से जिसमें तुम्हारा मन लग जाए, जिसमें तुम्हारा मन स्वतः आकर्षित हो, उनको तुम अपना इष्ट देव मान लो और उनका तुम नाम जप करो, उनकी तुम आराधना करो, जो जो शास्त्र में उनके लिए दिया गया है वो आप करो। लेकिन अल्टीमेटली इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है, ये सब ब्रह्म का एक रूप है। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन, शारीरिक भाष्य। तो ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जैसे मान लीजिए एक बहुत सुंदर वृक्ष है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, है ना, और उसके पास में रोड पर पानी पड़ा हुआ है, बारिश का मौसम है, अभी गड्ढे पड़े हैं, पानी पड़ा है। तो जो फल लगा हुआ है वृक्ष में, उसकी परछाई उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो परछाई है, वो उस गड्ढे के पानी में पड़ेगी। तो ये बताते हैं, ब्रह्मवाद में बताते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि इस परछाई को हाथ मार के आपको वो फल मिल जाएगा, तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि फल तो वहां पर है ही नहीं। वो फल केवल आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। फल कैसा होता है उसको समझने के लिए कुछ वैसा होता है, कुछ कुछ, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। तो अगर आपको एग्जैक्ट फल चाहिए, उसकी अगर मिठास चाहिए, तो आपको वो पेड़ तक जाना पड़ेगा, यहां पे नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो उस तरीके से हमने समझाया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि सूर्य एक होता है, लेकिन अगर आप अलग अलग रंग के 10 मटके रख दो, कोई काला, कोई नीला, कोई हरा, अलग अलग, तो पानी अलग अलग रंग का दिखाई देगा, है ना। पानी में अलग अलग रंग का दिखाई देगा और उसके अंदर सूर्य की इमेज पड़ेगी, उसकी रिफ्लेक्शन पड़ेगी। तो सूर्य ना काला है, ना नीला है, ना हरा है ना। सूर्य वही है एक, लेकिन उसके बहुत सारे रूप आपने बना लिए। तो उससे आप सूर्य का कुछ अध्ययन कर सकते हैं, पर मुख्य सूर्य तो कुछ और ही है और वो एक है ना। तो इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। तो ये जो विचारधारा है, ये आज भी बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि आदि शंकराचार्य जी के जाने के बाद करीब 1007 साल हो चुके हैं, है ना। तब उस समय एक महान संत का जन्म हुआ दक्षिण भारत में, जिनका नाम है रामानुजाचार्य, जो कि राम अनुज, राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का अवतार थे। क्योंकि उनका नाम, ये जो चारों आचार्य हैं और शंकराचार्य जी, इन 5 का नाम पद्म पुराण में है। वो आएंगे, वो क्या क्या करेंगे, ये सब एक्टिविटीज हैं। तो रामानुजाचार्य जो हैं, उन्होंने इस सिद्धांत के कुछ बातों को एक्सेप्ट किया और कुछ बातों का विरोध किया। और रामानुजाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर आप जाते हैं, चाहे तिरुपति बालाजी, चाहे रंगनाथ, चाहे कोई भी, ये सब रामानुज संप्रदाय के अंडर ही है ना। तो उन्होंने जो है इस फिलॉसफी में, इस दर्शन में कई सारी बातें बताई। कई बार उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया शंकराचार्य जी को, कई बार उनकी बातों को नेगेट किया, उनकी बातों को गलत कहा एक प्रकार से इनडायरेक्टली, और कई बातों को सपोर्ट भी किया। और उन्होंने अपना एक विशिष्ट, एक विशेष प्रकार का दर्शन दिया। तो ऐसे और भी कई आचार्य आए और उन्हें अलग अलग फिलॉसफी दी, है ना। तो पहले तो हमको ये समझना है
कि जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, आपको जो रूप पसंद है वो ले लो, है ना, तो उनको आप भक्त शब्द यूज नहीं कर सकते उनके लिए। तो वो कह सकता है कि मैं शिव भक्त हूं, पर मेरे हिसाब से शिव कृष्ण है, वही गणेश है, वही कार्तिकेय है, वही सब कुछ है। यानी वो ये उसको ये लग रहा है कि परम सत्य ब्रह्म है और उस ब्रह्म ने अलग अलग अवतार लिए हैं, अलग अलग रूपों में आया है। तो ऐसे बताया जाता है जब ब्रह्म सतोगुण में अवतार लेता है तो वो देवता बन जाता है। ऐसे हजारों करोड़ों देवता हैं अलग अलग। ब्रह्म जब रजोगुण में अवतार लेता है, अवतरित होता है, तब वो जीव बन जाता है, जैसे हम सभी मनुष्य, है ना, अलग अलग पेड़ पौधे जानवर इत्यादि। और ब्रह्म जब तमोगुण में अवतरित होता है तो वो मैटर, इनर्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना, जिसमें जान नहीं, वो सब बन जाता है। तो सब कुछ ब्रह्म ही है ना। यानी ये मोबाइल फोन हो, चाहे मैं हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे हवा हो, या फिर शिव जी हो, कृष्ण जी हो, सब कोई ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही रूप है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। ना ये मोबाइल फोन सत्य है, ना ये लैपटॉप सत्य है, ना ही कृष्ण या शिव का रूप सत्य है, क्योंकि वो टेम्पररी है। जैसे ये मोबाइल आज बना है अलग अलग इंग्रेडिएंट से, ये बना है, कुछ समय के बाद टूट जाएगा और ये दोबारा मिट्टी में मिल जाएगा, है ना, सब कुछ ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सारे रूप, इंक्लूडिंग देवी देवताओं के रूप को भी, वो भी टेम्पररी है। तो जो व्यक्ति ब्रह्मवादी है उसके लिए भक्त शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भक्त मतलब होता है जो अन्य अभिलाषिता शून्य। भक्ति की डेफिनेशन दी गई है, भक्त किसको बोलते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलम सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति मतलब वो कुछ चाहता नहीं, वो उनके अंदर विलीन नहीं होना चाहता या ऐसा कुछ, वो बस उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है ना। तो सामान्य तौर पे आज भी, वैसे तो हमारे अधिकतर हिंदू भाई बहन ज्यादा कोई शास्त्र पढ़ते नहीं, उनको पता ही नहीं, तो या तो वो मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं कि भाई बहुत सारे भगवान हैं, उसमें फिर वो कुछ बाबाओं को भी ऐड कर देते कि चलो ये आजकल इनका चल रहा है तो इनको भी ले लो, है ना। वो इतना नहीं समझते। या फिर दूसरा वो सोचते हैं कि भगवान एक ही है, उसके बहुत सारे रूप है, यानी इनमें से कोई भी रूप जो है वो परमानेंट भगवान का फॉर्म नहीं है, इसका ये मतलब हुआ। तो ये है ब्रह्मवाद की फिलॉसफी, जो थोड़ा सा आदि शंकराचार्य ने इसको हल्का सा चेंज करके उसको अद्वैतवाद, या उसको शिव जी ने जो शब्द यूज किया है ना पद्म पुराण में, मायावाद। वाद मतलब होता है बोली, है ना, या वचन। तो मायावाद मतलब जो ये कहे कि हर चीज माया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत में जो कुछ है सब माया है। तो ये उनकी फिलॉसफी है ना। तो उसमें वो ये भी मानते हैं कि कोई भी रूप हो, चाहे वो कृष्ण का भी रूप क्यों ना हो, जहां पर भी रूप है वो माया है, यानी कृष्ण का रूप भी माया हो गया, इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि कृष्ण का भी तो रूप है ना, जो बहुत सारे अन्य शास्त्रों से कॉन्ट्रडिक्ट करता है ये फिलॉसफी। तो ठीक है, तो ये था ब्रह्मवाद। फिर दूसरा है परमात्मावाद, है ना। तो परमात्मावाद क्या होता है? तो परमात्मावाद ये बताता है कि भगवान जो इस संसार को चला रहा है वो अपनी सृष्टि से अलग है। भगवान और उनकी सृष्टि में अंतर भी है, सब कुछ एक नहीं, है ना। यानी ब्रह्मवादी मानता है कि सब कुछ एक है, मतलब गुलाब जामुन और मलमूत्र वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग। तो परमात्मावादी बोलता है कि ईश्वर जिसने जो ये संसार को बनाया, जो चला रहा है, जो वो और उसकी क्रिएशन, इसमें समानता है लेकिन उसमें डिफरेंस भी है। तो वो जो योगी हैं, ये जो हिरण्यगर्भास हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस भगवान के हृदय में दर्शन करना चाहते हैं। तो वो अष्टांग योग के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि के आधार समाधि में जाना चाहते हैं और हृदय में उस परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, है ना। तो ये भी एक जो है दर्शन है, या परम सत्य को समझने का एक अनुभूति है। और तीसरा होता है भगवान। तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है, ये तो हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके। कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? भगवान मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं भगवान? कुछ ऐश्वर्य है जी हाँ, वान मतलब होता है धारक। जैसे हम बोलते हैं धनवान,
कोई व्यक्ति धनवान है यानी उसके पास धन है, ज्ञानवान उसके पास ज्ञान है ना, बुद्धिमान उसके पास बुद्धि है ना। तो वान मतलब धारक। तो ऐसे ही भगवान, भगवान मतलब जिसके पास भग है ना। बहुत लोग बोलेंगे कि भगवा है ना, भगवा मेरी शान है, लेकिन बहुत कम लोग भगवा शब्द का अर्थ जानते हैं कि भगवा मतलब है क्या, क्यों उसको भगवा बोलते हैं। तो ऐश्वर्य। यस, तो ये फेमस श्लोक है विष्णु पुराण का कि भग शब्द का अर्थ क्या है वो समझाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यस्य चैव शन्नम भग इतिंगना। तो पारशर मुनि वेद व्यास जी के पिताजी जिन्होंने विष्णु पुराण लिखा है, वो बता रहे हैं कि भग शब्द का अर्थ क्या है कि जिसके पास सारा ऐश्वर्य हो, दुनिया की जितनी संपत्ति है वो उसी की हो। जैसे हम में से कुछ लोग करोड़पति हैं, कोई लखपति है, कोई रोडपति है, लेकिन जो लक्ष्मीपति हो वो पहला सिम्टम। ऐश्वर्य समग्र वीर, उससे बढ़कर वीर कोई ना हो। कोई हैवीवेट चैंपियन होता है, कोई वर्ल्ड चैंपियन होता है ना, लेकिन उसकी शक्ति के सामने कोई दूसरा ना हो। यश, जिसका यश सबसे अधिक हो, किसी के 50 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, किसी के 100 मिलियन है, लेकिन उसका यश तीनों लोकों में हो या 14 भुवन में हो। यश श्रिया, और ब्यूटी, कोई मिस वर्ल्ड है, कोई मिस्टर यूनिवर्स है, लेकिन 5-10 साल तक, उसके बाद फिर चला जाता है। उसकी सुंदरता ऐसी हो कि जिसका कोई कंपैरिजन ना हो, इतना सुंदर वो व्यक्ति होना चाहिए। और वो ब्यूटी कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। नव यौवनम च श्रेया। ज्ञान, उस कोई तो ज्ञान, कोई व्यक्ति जो है पहली फेल है तो कोई व्यक्ति पीएचडी है ना। लेकिन भगवत गीता में ऐसा ज्ञान भगवान कृष्ण देके चले गए कोई 1 घंटे के अंदर कि हम जीवन भर भी पढ़ते रहे तब भी आधा चीज सर के ऊपर से निकल जाता है कि इसका क्या मतलब हुआ, है ना। अभी भी रिसर्च कर रहे हैं लोग, 5000 से ज्यादा लोग पीएचडी या अन्य प्रकार की रिसर्च या स्टडी फॉर्मली भगवत गीता के ऊपर कर रहे हैं देश विदेश में। तो ये है ज्ञान। और वैराग्य, वैराग्य मतलब किसी भी चीज से आसक्त ना होना, सब कुछ होते हुए भी छोड़ देना। तो भगवान कृष्ण का जो जीवन था ब्रज में, वृंदावन में, उससे श्रेष्ठ जीवन क्या हो सकता है किसी के लिए। आज भी कोई बच्चा होता है तो उसको बाल गोपाल से कंपेयर किया जाता है। भगवान कृष्ण की जो लाइफ रही है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, जैसा उन्होंने आनंद बनाया, जैसा उन्होंने खेल खेला, जैसा उन्होंने मटकी फोड़ी, जो माखन चुराया, जो उन्होंने किया, आज भी बच्चों को हम उनसे कंपेयर करते हैं, है ना, ये मेरा बाल गोपाल है ना, इस तरीके से। और उनके यौवन की आज भी चर्चा होती है ना। तो उतना सुंदर जीवन भी जब भगवान को छोड़ना था तो ऐसे छोड़े कि फिर वापस ही नहीं आए, इस प्रकार से छोड़े कि फिर वापस ही नहीं आए ब्रज। तो वैराग्य, तो किस प्रकार से ये भगवान जो है ये किसी व्यक्ति के लिए ही शब्द यूज हो सकता है। भगवान कोई लाइट नहीं हो सकती, कोई निराकार नहीं हो सकता, कोई निर्विशेष नहीं हो सकता, है ना, कोई कॉन्सेप्ट भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण होने चाहिए, है ना। क्वालिटीज जो हम बता रहे हैं ये किसी व्यक्ति के द्वारा धारण होगी तभी वो भगवान शब्द आएगा। तो भगवान यानी भक्ति या भगवान का जो अनुभूति है, मतलब कि वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति है उसके अंदर से सब कुछ निकल रहा है, उसके कारण से ब्रह्म और परमात्मा आ रहे हैं। तो ये है भगवानवाद, है ना, या जो भगवान को, भगवान शब्द की जो व्याख्या है। ओके, तो हम लोग वापिस आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे पर। तो इसमें समस्या क्या है? लाइक ठीक है, आपको जो मानना है मानो, हमें जो मानना है हम वो मानेंगे, तो लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हम देखते हैं, हुआ शेयर, यस। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे सूर्य, तो जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत लेट उठते हैं, है ना, दिन में 9-10 बजे उठते हैं, तो उनकी माँ क्या बोलती है? अरे नालायक उठ जा, सूरज देवता तेरे कमरे में आ गए हैं। तो वो उठता है तो देखता है क्या कि सूर्य की किरणें खिड़की से अंदर आ गई हैं। तो टेक्निकली उसकी माँ जो बात बोल रही है कि सूरज देवता, सूर्य देव तेरे घर के, तेरे कमरे में आ गए, क्या वो बात सही है क्या?
नहीं, अगर साक्षात सूर्य यहां आ गया तो बचेगा ही नहीं बेचारा, जल जाएगा। लेकिन दूसरी ओर सूर्य की किरण आ गई है, इसका मतलब सूर्य जरूर आकाश में हॉरिजॉन में निकल चुके हैं। कोई मूर्ख ही ऐसा बोलेगा अरे सूर्य की किरणें तो आई हैं पर सूर्य आए क्या, ऐसा कोई बेवकूफ ही बोलेगा। नहीं, सूर्य की किरणें हैं यानी सूर्य जरूर होंगे, यानी सूर्य की किरणें और सूर्य एक प्रकार से उनका एकात्म है, वो एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है एक दृष्टि से, क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य के बिना हो ही नहीं सकती, समझ रहे हैं। तो ये एक दृष्टि है कि जब कोई सूर्य को बहुत दूर से देखता है तो वो सोचता है कि सूर्य मतलब बहुत सारी किरणें चारों तरफ प्रकाश, तो ये एक दृष्टि है। लेकिन कोई सूर्य के ज्यादा पास जाए, जैसे हनुमान जी गए थे बचपन में कि ये भैया कौन सा फ्रूट है हम खाएंगे, वो फल समझ के चले गए। तो जब कोई व्यक्ति प्लेन से या किसी स्पेस क्राफ्ट से या किसी सैटेलाइट के माध्यम से या हनुमान जी के साथ जैसे भी है, जब जाएगा बाहर तो वो देखेगा कि सूर्य का प्रकाश तो सारे ब्रह्मांड में है, पर सूर्य सारे ब्रह्मांड में नहीं है। सूर्य एक स्थान पर है और उससे प्रकाश हर जगह निकल रहा है, यानी सूर्य के प्रकाश और सूर्य में अंतर है और अंतर नहीं भी है। ठीक है, अंतर नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तभी होगा जब सूर्य है, लेकिन अंतर यह भी है कि सूर्य का प्रकाश आना, किरणें आना और साक्षात सूर्य का आना अलग अलग बातें हैं। तो दूसरा एक ये स्टेज आता है जब व्यक्ति थोड़ा और क्लोज पहुंच जाएगा सूर्य के, तो देखेगा सूर्य एक जगह पे स्थित है, हर जगह सूर्य नहीं है, ऐसे नहीं सूर्य ही हर जगह पे पहुंच गया, नहीं। और तीसरा, जब कोई व्यक्ति और भी आगे जाएगा, जैसे कि हनुमान जी पहुंच गए थे, तो उन्होंने देखा कि सूर्य ना केवल एक आग का गोला है, बल्कि वहां पर सूर्य देव का वास है, उनका बढ़िया रथ है, अरुण देव उसको खींच रहे हैं, 7 घोड़े हैं, है ना, उनकी पत्नी है, क्या नाम है, छाया, और क्या एक बार कोणार्क टेम्पल में है ना छाया, और कुछ जो भी है, मतलब बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं, उस गोले में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उस गोले के अंदर भी अलग अलग व्यक्तित्व, इंडिविजुअल आइडेंटिटी मौजूद है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण यहाँ पे इस श्लोक के भाष्य में आता है। कोई पहाड़ है, कोई बहुत विशाल पहाड़ है हिमालय टाइप का, तो अगर आप उसको बहुत दूर से देख रहे हो, 200 किलोमीटर दूर से आपको हिमालय दिख जाता है, तो आपने 200 किलोमीटर दूर से आपने देख लिया हिमालय, है ना। तो इसका मतलब, तो दूर से जब हम देखते हैं तो ऐसा दिखता है कि मानो वो बादलों का समूह हो, बहुत सारे बादल वहां पर हैं। तो कोई बच्चा है जो बहुत दूर से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर से देख रहा है हिमालय को, तो बोलेगा हाँ पापा जी ये हिमालय मतलब बहुत सारे बादल हैं, शायद बादल तो आज इधर हैं कल उधर हो जाएंगे, यानी उनका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। तो ये एक प्रकार की बुद्धि है या अनुभूति है। दूसरी अनुभूति क्या है कि जब व्यक्ति थोड़ा आगे जाता है, उस पर्वत के पास जाता है, तो वहां पर वो देखता है कि नहीं, बादल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हिमालय और बादलों में अंतर है। हिमालय एक ही जगह पर है, वो हर जगह नहीं घूम रहा है, लेकिन उसके बादल हर जगह जा रहे हैं। तो उस पर्वत और उन बादलों में अंतर है, लेकिन पर्वत एक ही जगह पर है, एकमात्र है। फिर तीसरा, अगर कोई व्यक्ति सच में उस पर्वत पर पहुंच जाए तो वो देखेगा कि वहां पे केवल पर्वत नहीं है भाई, पर्वत के साथ साथ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, बहुत प्रकार के व्यक्तित्व वहां पर रह रहे हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग वहां रह रहे हैं, है ना। तो ये, तो इसी प्रकार से जो परम सत्य है वो असल मात्रा में, सही मात्रा में वो है जिससे कि बाकी 2 सत्य निकल रहे हैं, या जो बाकी 2 सत्य उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या है। आइए भगवत गीता के एक श्लोक से आपको ये बात हम क्लियर कर दें, क्योंकि आप बोलोगे अरे ये तो आप बोल रहे हो, आपकी बात हम क्यों माने, सही बात है, नहीं मानना चाहिए। आइए, ये है अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक 24 भगवत गीता। तो यहां पर हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण क्या बोलेंगे, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं श्लोक। अव्यक्तम व्यक्तिम आपानम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो माम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान बोल रहे हैं गीता में बहुत सीधी सीधी बात, अर्जुन अव्यक्तम व्यक्तिम आपानम, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले में क्या था,
पहले में अव्यक्त ही था, यानी मेरे कोई व्यक्तित्व नहीं था, मैं एक ब्रह्म था, और व्यक्तिम आपणम, अब मैं जो है कृष्ण बन गया हूं, यानी ब्रह्म से कृष्ण आया। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट कौन बताएंगे बिना गूगल देखे? जिन लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंसर देंगे, चिंता मत कीजिए। सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राधाकृष्णन। जिनके नाम पे हम नेशनल टीचर्स डे बनाते हैं, है ना, 5 सितंबर को शायद। तो उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों पर कमेंट्री लिखी है। उन्होंने अपना खुद का भाष्य लिखा, हालांकि वो कोई आचार्य नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने जो अंडरस्टैंडिंग से लिखा। तो उन्होंने इन श्लोकों पर क्या बोला है कि गीता का ज्ञान कृष्ण नहीं दे रहे हैं, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है वो ये ज्ञान दे रहे हैं। यानी कृष्ण भगवान है लेकिन टेम्पररी, अल्टीमेटली भगवान ब्रह्म है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, हमको पता ही नहीं चलता। जैसे बहुत सारे लोग वो सोचते हैं हम शिव जी के भक्त हैं। अच्छी बात है, आप शिव जी के भक्त हो, तो आप क्या साधना करते हो? शिवोहम, भारत में एक बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं, बहुत उनके फॉलोअर हैं हर जगह पे, देश विदेश में, और अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वो। उन्होंने कहा आई एम 90% शिवा, मैं 90% शिव बन चुका हूं, बस 10% और है, थोड़ा और फ्रंट, थोड़ा और गाड़ी तेज चलाएंगे तो 100% शिवा बन जाएंगे, है ना। तो शिवो अहम, आई एम शिवा, इसका मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शिव जी का जो रूप है, जो त्रिशूल पहने हैं, है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र है जो सांप लटका है, ये सब टेम्पररी है, ये सब है नहीं। रियल जो है शिव के अंदर या शिव के परे जो ब्रह्म है उसमें हमको विलीन होना है, हमको वही शिव बन जाना है। तो ये जो रूप है ये टेम्पररी है। तो इसको क्या भक्ति बोला जा सकता है ना? मतलब मैं अपने पिताजी की सेवा नहीं करना चाहता, मैं पिताजी के अंदर विलीन हो जाना चाहता हूं, मतलब मैं ही पिताजी, पिताजी मैं। तो इसको सेवा तो नहीं कह सकते, है ना। ये एक दूसरा प्रकार का विचारधारा है, पर इसको भक्ति नहीं बोल सकते। तो शिव जी की जिसको भक्ति करना है वो नंदी की तरह करे। जो नंदी है वो इस प्रकार के फालतू चीजों में नहीं पड़ते, वो शिव जी की सेवा करते हैं, वो शिव नहीं बनना चाहते कि हाँ शिव हो हम, मैं ही शिव हूं। तो तुम ही शिव हो तो फिर तुम नंदी कौन है फिर? अच्छा मैं ही नंदी हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही गणेश हूं, मैं ही कार्तिकेय हूं, तो मतलब उन्हीं का पुत्र वही है, वो इनका पिताजी भी वही है, तो मतलब फिर अलग अलग है ही क्यों? है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इनमें से कोई भी नहीं है, अल्टीमेटली तो ब्रह्म ही है ना। तो फिर डायरेक्ट ब्रह्म पे ही जाए ना, फिर इधर इधर सब करना ही क्यों है? इसलिए करो ताकि तुम्हारा मन लग जाए, है ना। मूर्ति में मन लगाना आसान होता है। कई लोग इस तरह बोलते हैं मूर्ति पूजा इसलिए की गई ताकि मन लग जाए, बल्कि परम सत्य तो निर्विशेष है। अरे भैया सुन तो लो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान गीता के। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इधर समझिए। भगवान बोल रहे हैं जो ये सोचता है कि पहले मैं व्यक्ति नहीं था और अब व्यक्ति बन गया है, अव्यक्तम, मैं पहले व्यक्ति नहीं था, व्यक्तिम आपानम, अब मैं व्यक्ति बन गया हूं। मन्नते माम, ऐसा मानते हैं मुझको, कौन? अबुद्धया, जिनकी बुद्धि कम है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोई इस्कॉन या प्रभुपाद नहीं बोल रहे हैं, ये गीता का श्लोक है। ये कम बुद्धि वाले बोल रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? परम भावम अजानंतो, वो नहीं जानते कि मेरी प्रकृति, मेरा स्तर क्या है, परम है, मैं इन सतो रजो तमोगुण से बढ़के हूं, उसके परे हूं, उस ब्रह्मांड से परे हूं। माम अव्ययम, मैं अव्यय हूं, मेरा कभी क्षण नाश नहीं होता। ऐसा नहीं कोई शिकारी आर के मेरे पैर पे मार गया और मैं मर गया, है ना। या कोई लोग बोलते हैं ना भगवान कृष्ण को शिकारी ने मार दिया, भगवान राम ने सुसाइड कर लिया। ये बेवकूफ की पराकाष्ठा है। वो कृष्ण कौन है? वो महाविष्णु है जिससे ये सब कुछ आया, है ना। तो जो उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो नाटक है, वो जो लीला है, उसको उनके तत्व से मिक्स नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही बात है कि अगर कोई राजा घर जाके उसके पोते के लिए घोड़ा बन जाए, तो इसका मतलब नहीं कि कल से राजा को है अस्तबल में बंद कर दिया जाए, तुम तो घोड़े हो। नहीं, वो राजा है, वो केवल नाटक कर रहा था, मजे ले रहा था, फन कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था, लीला कर रहा था, है ना। तो लीला को तत्व के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। माम अव्ययम अनुत्तमम, मैं अव्यय हूं, मेरा क्षय नहीं होता। ऐसे नहीं कि कृष्ण
या विष्णु या परमेश्वर जो है उनका क्षय हो जाता है, वो हमारी तरह उनकी उम्र, उनकी सुंदरता, उनका ज्ञान कम हो जाता है, नहीं, है ना। और अनुत्तमम, मुझसे बढ़ के कोई नहीं, मैं ही उत्तम हूं, है ना, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो हमको समझना है कि भगवान ये बता रहे हैं, और ये कई शास्त्र पर श्लोक, इस समय थोड़ा कम है तो विल नॉट गो इनटू ऑल द श्लोकास वन बाय वन, पर बहुत मैं आपको बाद में दे सकता हूं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य शरीर से जो ज्योति निकल रही है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो एक्चुअली ब्रह्म है। तो हाँ, ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है, लेकिन उस ब्रह्म का जो मूल स्वरूप है वो है भगवान। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्म से कृष्ण आए हैं, वो गलत है। कृष्ण से ब्रह्म आया है, और भगवान खुद ही इस बात को गीता में बोलते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि ब्रह्म की स्थापना किसने की, वो स्टैब्लिश ब्रह्म, है ना। तो ये हमको बहुत क्लियर होना चाहिए कि तीनों प्रकार के, कोई व्यक्ति अगर भगवान को निराकार मानता है, चाहे वो उनको साकार मानता है, चाहे वॉटेवर जो भी आप मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं। तो उसके बावजूद फिर अगर आप किसी और रूप को आप ये मानते हो, नहीं नहीं मैं तो निराकार को ही मानूंगा, तो ठीक है, आप मानिए, इसमें कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। ये जो वेदिक स्क्रिप्चर है, ये निगम कल्पतरु, ये डिजायर ट्री है। जैसे मैंगो ट्री के से आपको क्या मिलेगा, मैंगो, एप्पल ट्री से एप्पल, ये है डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष, आपको जो मांगना है वो मिलेगा। आप बोलो थोड़ा रुपया दे दो, आप साधना कीजिए, आपको रुपया मिलेगा। आपको कुछ और चाहिए, कुछ, आप सावन सोमवार चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, आप सावन सोमवार का व्रत करिए, कम से कम 4 साल 16 सोमवार, आपको बहुत सुंदर पत्नी या बहुत अच्छा पति मिलेगा, निश्चित है ना, अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये होता है, इट वर्क्स। तो इस प्रकार से कई चीजें हैं, लेकिन जो भगवान से को चाहता है, जो डायरेक्ट भगवान को ही चाहता है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान मिल जाएंगे। जो बोलता है नहीं नहीं भगवान भगवान की कौन सेवा करेगा, वो सब मजा नहीं आएगा, मुझको भगवान बना दो, मुझे भगवान में विलीन कर दो, तो उसके लिए ब्रह्म जो है, उसके लिए सायुज्य मुक्ति भी है कि ठीक है तुम ब्रह्म में विलीन हो जाओ। तो सब प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हर डेस्टिनेशन एक नहीं है। तो आज जो हमारा टॉपिक था यतो मत या जतो मत, बंगाली में या आपको जा बोलते हैं कभी कभी, तो यतो मत या जतो मत ततो पथ, है ना। तो इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुआ, तो अगर हम लोग अभी तक हमने किसी व्यक्ति या उनके हैबिट्स, फूड्स, लाइफस्टाइल, इसके बारे में चर्चा नहीं की है। हम लोगों ने अभी तक कोशिश की थी अपने आप को सिद्धांत के आधार पर रखने का, है ना। तो अभी हम लोग उस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक उसकी बात नहीं होगी लोग बोलेंगे कि आपने टॉपिक को पूरा नहीं किया, है ना। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, है ना, तो स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने उस समय पर वो शिकागो गए, अमेरिका गए, जब प्रैक्टिकली कोई नहीं गया था। उन्होंने उस समय भारत परतंत्र में था, भारत ब्रिटिश राज के अंदर था, तो खासकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनको साथ में रखने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, आज भी हम कन्याकुमारी जाते हैं तो विवेकानंद रॉक वहां पर है। उन्होंने देश को एकत्रित करने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने बहुत सारी फिलॉसफीज का कॉमन बताने का भी प्रयास किया। तो ये सारे प्रयास बहुत सराहनीय, बहुत पूजनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमको समझना है कि कोई व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति से कोई गलती नहीं हो सकती। गलतियां हो सकती हैं, है ना, उनके अंदर कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो हमारे भारत में क्या है, हम हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, या तो हीरो या फिर जीरो, या तो भगवान या फिर असुर। ऐसा नहीं होता है। वी ऑल आर शेड्स ऑफ ग्रे। जो ग्रे कलर होता है उसमें कुछ काले और सफेद रंग को मिला के ग्रे कलर मिलाया जाता है। जितना ज्यादा काला होगा उतना डार्क ग्रे, जितना ज्यादा सफेद होगा उतना लाइट ग्रे, है ना, पेंटिंग वाले लोग जानते हैं। तो ऐसे ही हम सब तीनों गुणों के अंदर फंसे हैं, और अलग अलग प्रकार के गुणों के मिक्सचर से हमारा नेचर निकलता है ना। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जो दर्शन दिया, जो उनकी फिलॉसफी थी, जतो मत ततो पथ या यतो मत ततो पथ, यानी जिसका जैसा मत है
उसके लिए वही पथ है। यानी आप जो कुछ मानते हो, अगर आप किसी देवी देवता को मानते हो, किसी को नहीं मानते, आप नास्तिक हो, आप आस्तिक हो, आप क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, उस मत को आप पालन कीजिए, उस प्रक्रिया को आप पालन करिए, और वो जितने भी पथ हैं ये सब एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे। तो ये उनका कहना था। तो अमोघ लीला प्रभु जी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। तो अभी हम लोग खुद अगर हम चलो इसकी यूनिवर्सैलिटी को देख लें, अगर इसको एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि शायद वो ऐसा बताना चाह रहे थे कि अल्टीमेटली सभी रास्ते तो एक ही जगह जाते हैं, जो हमने श्लोक में भी देखा, जो अभी हमने पढ़ा भागवत का श्लोक है या ऋग्वेद का फेमस श्लोक है कि सत्य एक ही है और उसको अलग प्रकार से, है ना। लेकिन बार बार शास्त्र ये बात बोलते हैं कि ये तीनों प्रकार के डिविजन्स हैं या तीनों प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं, और इनको प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों तरीके हैं, लेकिन सारे तरीके जो है धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, वो धर्म के अनुसार होने चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मेरा एक धर्म है, जैसे अकबर हमारे देश के राजा थे, हमारे एक समय मुगल राजा अकबर, उन्होंने एक नया धर्म बनाया, क्या नाम था उसमें, हिंदू और मुसलमान की टीचिंग्स को मिक्स किया गया, है ना, सनातन और इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मिक्स करके उन्होंने कुछ बनाया, कुछ नाम था अच्छा कर रहा, मैं अभी याद नहीं आ रहा है ना। तो मान लीजिए मैं एक नया धर्म बनाता हूं, एक नया मेरा मत है, तो मेरा मत है कि जो भी लोग जो है 90% से कम लाते हैं उनको जीने का अधिकार नहीं, उनको मार देना चाहिए, है ना। जैसे अभी ये आजकल एवेंजर्स मूवी बहुत चल रही है ना, तो उसमें था जो विलन थानोस क्या नाम इसका, तो वो ये बोलता है कि दुनिया में इतने सारे मनुष्य हो गए और इन मनुष्यों ने हमारी प्रकृति को इतना एक्सप्लॉइट किया कि दुनिया बर्बाद हो गई है, इसलिए उसने भी अपना एक धर्म बनाया, उसने अपना एक विचारधारा बनाई, क्या कि 50% पॉपुलेशन को खत्म कर दो, 50% लोगों को मार दो, ताकि बाकी जो 50% है उनको हम अच्छे से इस पृथ्वी पर रख सकें और फिर हमारा पृथ्वी जो है ठीक ठाक रहे। तो ये एक विचारधारा है ना। तो अगर ये विचारधारा भी, अगर हम कहते हैं कि यह तो मत, जो मत है वो सब पथ, कोई भी पथ हो अल्टीमेटली वहीं पे जाएगा, तो फिर हम क्यों रोकते हैं? हम लोग एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर के खिलाफ क्यों बात करते हैं? आतंकवादी भी तो यही बोल रहा है कि ये सारे सब काफिर हैं, नालायक हैं, इनको मारो, या तो इनको कन्वर्ट करो, और या तो ये कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो इनको मार दिया जाए। ये उनकी विचारधारा है, तो हम उसका विरोध क्यों करते हैं? अगर हर सारा पथ सही है तो उनको भी ये करने दो, उनका ये मत है, उनको करने दो, क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं 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 भैया, ये तो गलत हो जाएगा। तो प्रश्न है कौन डिसाइड करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है? आप कह रहे हैं कि ये अलकायदा वाले गलत कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं, तो कौन डिसाइड करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है? इसलिए हमको शास्त्र चाहिए। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म कोई मनुष्य नहीं बना सकता, कोई गुरु नहीं बना सकता, कोई महापुरुष नहीं बना सकता, साक्षात भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है। गुरु, महापुरुष, योगी जो भी है, उनका कार्य है उसी धर्म को प्रचार करना। वो नया धर्म नहीं बना सकते, वो नए प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते, डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहने चाहिए, वो चेंज नहीं हो सकते। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी महान जन क्यों ना हो, है ना, लेकिन अगर कोई चीज धर्म के विरुद्ध है तो वो विरुद्ध है, और उसको बोलना कोई गलत नहीं है। ये तो हमारे सनातन संस्कृति की खासियत है कि हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बता सकते हैं, है ना। तो जहां तक बात जो अमोघ लीला प्रभु जी ने कही स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो एक उनसे ये त्रुटि ये हो गई, मेनली दो त्रुटि, कि पहला, वो स्वामी विवेकानंद के शायद पूरे जीवन को अच्छी तरह नहीं जानते थे, क्योंकि अभी बहुत सारे ये निकल रहे हैं कोट्स जहां पे विवेकानंद खुद बोल रहे हैं कि मैं अपने लाइफ के सेकंड फेज में, वो बोल रहे हैं कि वो छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, है ना, क्योंकि वो बंगाली परिवार में जन्म हुए, उस समय भारत परतंत्र में था, गरीबी में था, ब्रिटिशर सब लूट रहे थे, है ना। तो कई लोग जैसे बोले कि उन्होंने इसलिए कहा कि गीता से पहले फुटबॉल खेलो ताकि लोग फिजिकली फिट हो जाएं, फिर कुछ करें। तो चलो ठीक है, उन सब बातों को भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से मान ले सकते हैं कि चलो ठीक है, शारीरिक शक्ति तो जरूरी है। लेकिन बात यह है कि जब कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम में आ गया, वो सन्यासी बन गया, ये साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, वो मुमुक्षु बन गया है, उसने इस भौतिक जीवन को त्याग दिया है। अब वो हिंदू नहीं, वो भारतीय नहीं, वो किसी परिवार का नहीं,
अब वो सारे संसार का है ना, वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ये सन्यासी का मतलब ये है। सम्यक रूपेण न्यास, सन्यास का मतलब ये है। साधन न्यास, न्यास मतलब समाप्त, जीवन समाप्त। एक जमाना था भारतीय संस्कृति में, कोई व्यक्ति सन्यास लेता था तो उसके गांव के बाहर एक बॉर्डर खींच दी जाती थी कि आज के बाद आपको इस बॉर्डर के अंदर नहीं आना है ना। जो जो मोनिस्टिक सन्यास होता था उसमें ये था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स कि व्यक्ति अपने गांव में वापस नहीं आ सकता, खत्म, उसका जीवन खत्म, वो मर गया, भौतिक रूप से उसका जीवन समाप्त। अब उसका जो जीवन है वो केवल परमात्मा के लिए या जीव बाकी सबके भलाई के लिए, वो अपने लिए जीवन नहीं जी सकता, है ना। तो इसलिए जो अमोघ लीला प्रभु जो बोलना चाह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति सन्यासी है तो उसको तो सतोगुणी सात्विक आहार खाना कंपलसरी है। क्योंकि बाकी लोग तो ठीक है, बोल सकते हैं कि हम लोग उस तरह के नहीं है या फिर लाइक दैट, आई मीन हमसे नहीं हो पाता या मजबूरी है या पैसा नहीं है, जो भी है ना। पर एक सन्यासी मतलब उसने तो वैसे ही अपना भौतिक जीवन त्याग दिया, अब जिए चाहे मरे वो तो अपने उन सिद्धांतों को कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो लेकिन थोड़ा सा उनका बोलने का तरीका, थोड़ा सा कुछ चीजें ठीक नहीं थी, हर चीज में हंसी मजाक करना ठीक नहीं रहता है। तो वो बहुत दिल के साफ व्यक्ति हैं, है ना, हम भी उनसे बहुत बार मिले हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, पर कभी कभी बोलने में कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, तो हर जगह पे मजाक करना ठीक नहीं रहता। तो उन्होंने थोड़ा सा उसको हंसते हुए बोल दिया, एक ह्यूमरस वे में बोल दिया, और जो चीजें लोगों को हर्ट कर गई, है ना। क्योंकि आई मीन डेफिनेटली इस तरह के डिस्कशन सीरियस ही होने चाहिए, इसमें मजाक जो है किसी को बुरा लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो यहां हम खुद देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद खुद बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं कि मैं स्वयं तो बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं हूं, लेकिन मैं जो आइडियल स्टैंडर्ड है, जो उच्च मापदंड है, उसको मैं जानता हूं। जब मैं मांस खाता हूं तो मैं गलत हूं, ये स्वामी विवेकानंद खुद बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ सिचुएशंस में ऐसी हो जाती हैं कि मुझे खाना पड़ता है, मुझे मालूम है कि ये क्रूर है, लेकिन मुझे इस प्रकार का अपने मापदंडों को, मेरे लिए उन मापदंडों को नीचे नहीं लाया जाना चाहिए, और मैं अपनी इस कमजोरी के लिए क्षमा मांगता हूं, है ना। मैं आपके लिए इसको हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, है ना। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने खुद बोला है, और ये और भी जगहों पे लेटर में है, 20th सेंचुरी के भी उनके कुछ लेटर्स में इस तरीके का है ना। तो डेफिनेटली वो खुद इसको चेंज करना चाहते थे, है ना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे प्रूफ दिखा सकता हूं कि मुमुक्षु के लिए, सन्यासी के लिए किस प्रकार का भोजन है। वैसे तो सभी लोगों के लिए भोजन की बातें बताई गई हैं, है ना। मांस शब्द जो है, जिसको हम हिंदी में मांस कहते हैं, इसका संस्कृत वर्ड है मांस, मांस से आया हिंदी शब्द मांस। तो ये मांस शब्द का मतलब क्या है, मा मतलब मैं, मेरा, और सह मतलब उसका। तो माम सह खदति इति मांसः, यानी आज मैं उसको खा रहा हूं, मैं आज उसको खा रहा हूं, तो फिर चीजें पलटेंगी, कभी वो भी मुझको खाएगा। यानी आज अगर मैं किसी गाय की हत्या करके उसको खा रहा हूं, हो सकता है किसी जीवन में वो गाय भी मेरे को दुख दे, वो गाय किसी और रूप में आके मुझे दुख दे। तो इसलिए ये जो प्रकृति का नियम है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब कोई बोल सकता है कि नहीं, हम तो शाक्त हैं, हम तो देवी को मानने वाले हैं, हमारे यहाँ तो बलि प्रथा अलाउ है, हम बलि करके खाएंगे, है ना। या फिर कोई और धर्म के लोग बोल सकते हैं कि हम तो हराम नहीं खाएंगे, हम तो हलाल खाएंगे, हम उसको ऑफर करके खाएंगे बेसिकली। तो देखिए, हर जगह पर जहां पर भी मांस खाना अलाउ किया गया है, अब आप प्रश्न है मांस खाना अलाउ किया ही क्यों गया, अगर इतना ही बुरा है तो? क्योंकि भगवान जो है किसी की इच्छा के बीच में नहीं आते। तो अगर किसी को खाना है, किसी को कोई मदिरा पान करना है, किसी को अपनी पत्नी के अलावा या पति के अलावा अन्य किसी संबंध बनाना है, तो उसकी जो फ्री विल है, उसकी जो स्वतंत्रता है, इसमें भगवान बीच में नहीं आते। तो चॉइस आपकी है, पर चॉइस का कॉन्सिक्वेंस आपके हाथ में नहीं है। मेरे पास 2 गिलास हैं, एक दूध का गिलास, एक जहर का गिलास। तो ये मेरी इच्छा, मैं दूध पीऊं कि जहर पीऊं। लेकिन एक बार जो मैंने पी लिया, तो वो पदार्थ अपना काम खुद करेगा, वो मुझसे पूछ के नहीं करेगा। जहर आपसे पूछ के आपको नहीं मारेगा, वो मारेगा, क्योंकि आपके पास ये बुद्धि दी गई है भगवान के द्वारा कि क्या सही है क्या गलत, ये मनुष्य को जानना है और उसके अनुसार से कार्य करना है।
अगर वो नहीं करता तो सजा का पात्र बनेगा। तो इसी प्रकार से वैसे भी साधारण तौर पे मांस तामसिक भोजन है। हाँ, शास्त्रों में मांस खाना अलाउड है। ऐसा नहीं है कि जो मांस खाता है वो हिंदू नहीं बन सकता, वो सनातनी नहीं बन सकता, बन सकता है। हिंदू लोग भी मांस खा सकते हैं, अलाउड है। लेकिन किस टर्म्स कंडीशन पर? पहली बात तो इसको बहुत डिस्करेज किया गया है, मत खाओ, तामसिक भोजन है। आयुर्वेद बता बता के थक गया, ये खाओगे ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, ऐसा होगा। और हम देखते हैं, है ना, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, ये वो जो भी है। और भगवत गीता में तो मैं आपको बहुत सारे श्लोक दिखा सकता हूँ, भगवान किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं तामसिक भोजन। और जिनको भक्ति करनी है उनको तो तामसिक भोजन छोड़ना ही पड़ेगा हर हालत में। तो और अगर मान लीजिए कोई बोलता है नहीं हम तो जो है बलि के हिसाब से करेंगे, तो बलि कौन चढ़ा सकता है, कब चढ़ा सकता है? केवल अमावस्या के दिन बलि चढ़ाई जा सकती है। यानी मांस खाने का एक दिन है निश्चित, महीने में एक बार अमावस्या के दिन। हर कोई हर कभी जाके दुकान से नहीं ला सकता। आपको अगर मां को बलि चढ़ानी है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे चढ़ानी पड़ेगी। और बहुत सारे स्क्रिप्चर में ये बताया गया है कि मां उसको एक्सेप्ट नहीं करती, काली मां उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन सैंक्शन करती हैं। जैसे भारत सरकार या फिर थोड़ा आइडियल एग्जांपल लेते हैं, कोई अच्छा राजा नहीं चाहता कि उसके देश में कोई शराब पिए, कोई सिगरेट पिए, कोई ड्रग्स ले, नहीं चाहता, है ना। कोई जो है वैश्याओं का संग करे, नहीं चाहता। लेकिन उसको पता है कुछ ना कुछ गधे लोग ऐसे निकलेंगे जो ये जरूर करेंगे। जैसे जब मैं डेटा साइंटिस्ट था, बैंगलोर में आईटी पार्क में काम करता था, बहुत बड़ा आईटी पार्क है, 3-4 हजार करोड़ रुपए में बनाया उन्होंने, बहुत शानदार आईटी पार्क। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आए थे उसको इनॉग्रेट करने के लिए। अब इतने बड़े आईटी पार्क में साइड में होता है जिसको हम बोलते हैं सुट्टा का स्थान, है ना, सुट्टा प्लेस, जहां पर सुट्टा मतलब लोग सिगरेट पीते हैं। अभी जितने बड़े बड़े मैनेजर हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, करोड़ों के जिनके पैकेज, वो भी आके वहां पे सुट्टा पीते हैं। तो प्रश्न है कि भाई ऐसे स्थान पे लोग सुट्टा वुट्टा क्यों पी रहे हैं, सिगरेट क्यों पी रहे हैं? उसके लिए जगह क्यों बनाई गई है कि हाँ आप यहाँ पे आके स्मोकिंग कीजिए? क्योंकि बाकी जगहों पे स्मोकिंग अलाउ नहीं है। वो लोग ये नहीं चाहते कि आप ऑफिस में सुट्टा फूको, वो आप कर भी नहीं सकते, ऊपर फायर अलार्म होता है, पूरा पानी गिर जाएगा, आपका बैंड बच जाएगा, है ना। तो वो आप नहीं कर सकते। लेकिन उनको पता है कि ये नालायकों को चाहे लाखों का पैकेज दे दो चाहे करोड़ों का दे दो, ये लोगों से नहीं छूटेगा, क्योंकि वो हमारी तरह भक्ति तो कर नहीं रहे। तो उनको सुट्टा पीना ही है, और बिना सुट्टा पिए उनसे काम तो होगा नहीं, और काम तो करवाना है। तो इसलिए उनके लिए एक सैंक्शन किया गया, एलोकेट किया गया कि भाई जिसको सिगरेट पीनी है हर कहीं मुंह मत मारो, टॉयलेट वॉयलेट में मत करो, ये हमने आपके लिए बढ़िया स्थान बना दिया है, यहाँ पे आप जाइए, बढ़िया सिगरेट विगरेट पीजिए खुशी से, है ना। और अपने टीम मेंबर्स को भी लेके जाइए, भले उनकी इच्छा हो चाहे ना हो। हम सबको भी जाना पड़ता था, है ना, क्योंकि मैनेजर जा रहा है, नहीं जाएगा तो गाली देगा। तो कहने का तात्पर्य कि क्यों बनाया गया, क्योंकि कुछ लोग की प्रवृत्ति है तो उसके लिए एलोकेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही मांस खाना अलाउड है, लेकिन जो मांस खाएगा उसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके ऊपर बहुत सारे विवरण है शास्त्रों में। तो शास्त्र डिस्करेज करते हैं। इसलिए आप देखिए अभी श्रावण का महीना है, तो नॉर्मल हिंदू लोग भी मांस नहीं खा रहे, नवरात्रों में नहीं खाएंगे, कार्तिक में नहीं खाएंगे। तो रिस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तभी तो रिस्ट्रिक्ट किया गया है। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ऐश वेडनेसडे से लेकर गुड फ्राइडे तक वो लोग मांस नहीं खा सकते। इस्लामिक ट्रेडिशन में भी जो इनका क्या बोलते हैं उसको, रमादान का जो महीना है, उसमें आप दिन के बहुत समय तक, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक आप नहीं खा सकते। तो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, है ना। जो अच्छी चीज होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो एनीवे स्वामी विवेकानंद जी एक सन्यासी हैं, मतलब वो, उनके लिए कम से कम उनको फॉलो करना जरूरी है। तो ये अगर हम सिद्धांत की बात करें तो डेफिनेटली ये एक कमी तो थी जो वो खुद बोल रहे हैं, मतलब कोई दूसरे बोलने की बात नहीं, है ना, वो खुद ही बोल रहे हैं। और उनके जो सिद्धांत है, उनके गुरु जी का जो सिद्धांत है यतो मत ततो पथ, उसमें ये बहुत बड़ा क्लॉज लगाना जरूरी है, स्टार लगाना जरूरी है कि वो पथ जो है वो धर्म परायण होना चाहिए। और देवी देवताओं की पूजा करने से क्या मिलता है, भूतों की पूजा करने से क्या होता है, तंत्र करने से क्या होता है? आपको क्या लग रहा है जो वृंदावन में बैठ के भगवान का नाम जप रहा है, जो राधे कृष्ण बोल रहा है, और जो कब्रिस्तान में बैठ के इसकी सौतन को कैसे निकाला जाए, वो भूत कैसे भगाया जाए, वो दोनों एक ही लेवल पे हैं? आपको लग रहा है?
देवान बता देवान। जो व्यक्ति सोच रहा है कि सारे विश्व का कल्याण हो, और जो व्यक्ति सोच रहा है कि कैसे इसका मैं जो है इसका इसको मैं मार दूं, इसका ये कर दूं, उसको पतन कर दूं, वो एक ही लेवल पर है। ऐसा हो सकता है? नहीं। भगवान गीता में बार बार बोल रहे हैं, बहुत सारे श्लोक है, पर समय कम है तो विल नॉट गो इनटू डिटेल। जो जिस भावना से जो पद्धति कर रहा है उसको वही रिजल्ट मिलेगा, सबको एक नहीं मिल सकता, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है कि जतो मत या यतो मत ततो पथ में ये क्लॉज लगाना जरूरी है कि पथ कौन सा है, ये बहुत जरूरी है। कोई ये सोच रहा है कि वो निर्दोष लोगों को मारकर स्वर्ग चला जाएगा और जन्नत में जाके उसको इतना ये मिल जाएगा और इतनी हुरे मिल जाएंगी और ये मिल जाएगा, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफी कर रहा है, सीधा नर्क में जाएगा, बहुत पछताना पड़ेगा उसको, बहुत दुख होगा। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि कोई जो कुछ है वो सही है, नहीं, कुछ प्रिंसिपल्स पे इसको देखना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, कोई वैष्णव है, कोई भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई शिव जी की कर रहा है, कोई मान लीजिए जो है अलग देवता का कर रहा है, कोई ब्रह्मवादी है, तो ठीक है। जो चीजें पॉजिटिव प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई बुद्धिस्ट है ना, कोई मुसलमान भी है पर एटलीस्ट नमाज पढ़ता है, भगवान को मानता है, ऊपर वाले को मानता है, दूसरों को दुख नहीं देना चाहता, तो उन सब पॉजिटिव पॉइंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और उसका उनको फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे हम ब्लाइंडली नहीं बोल सकते कि जो जिसका जो पथ है वो सब सही है। पथ को हमको शास्त्र के आधार पर जज करना पड़ेगा, और शास्त्र एकमात्र प्रमाण है, शब्द ही एकमात्र प्रमाण है जिससे हम जान सकते हैं। ओके, तो और अगर किसी को चाहिए तो बहुत सारे श्लोक हैं। कोई बोले नहीं हम तो खुद नहीं मारते, हम तो जाके बस ऑर्डर करते हैं, हम तो चिकन मटन खाते हैं बस, हम थोड़े ना मारते हैं, तो इतना भगवान बेवकूफ नहीं है ना, प्रकृति इतनी बेवकूफ नहीं है। कोई ये बोले कि भाई मैं थोड़ी ना जाके चोरी करता हूं, मैं बस चोरों को खबर बताता हूं, कौन कब आया नहीं आया, पुलिस आई कि नहीं आई। अरे तो पकड़े जाओगे तुम भी जेल जाओगे, रेकी की भी वही सजा होती है। तो ऐसे ही ये मनु संहिता का श्लोक है फेमस, कि जो जानवर को मारता है, जो मारने के लिए सहमति देता है कि हाँ मेरा बैल बूढ़ा हो गया, इसको तुम ले जाओ कसाई, 5,000 रुपये दे दो ले जाओ, जो सहमति देता है, जो उसको मारने में हेल्प करता है, किसी प्रकार की हेल्प कर रहा है, हम फाइनेंशियली उसको हेल्प कर रहे हैं ना, है ना, उसको उठा के ले जाता है, उसको बेचता है, उसको खरीदता है, उसको कुक करता है, ये सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं। और उन सबको अपने जीवन में उस जीव को जो दुख मिला है वो दुख आपको भी सहन करना पड़ेगा। आपके परिवार में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो आपको कष्ट देता रहेगा, क्योंकि आपने एक जीव को कष्ट दिया है, एंड इट विल कम बैक टू यू। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी किसी का कुछ हो तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बाकी मैं देख रहा हूँ कमेंट्स को। मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, या कोई अपने आप पे रिकॉर्ड भी करे, मैंने कोशिश की है कोई भी किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर कमेंट ना करने की हमने, या एटलीस्ट नेगेटिव कमेंट ना करने की, केवल सिद्धांत की बात की है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, actually many acharyas made many philosophies, then what is the correct philosophy should we follow? हाँ, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे आचार्य या बहुत सारे तत्व देखने वाले अलग अलग तत्व को बता रहे हैं, तो हम किसको फॉलो करें? तो बुद्धिमानी है कि किसी एक चीज को पहले हम देखें, फिर उसको दूसरे से कंपेयर करें। जैसे देखिए वही बात है कि मेरे सामने 5 प्लेट्स हैं राइस की, तो मैं कैसे पता करूंगा, ये मुझे कोई कोचिंग क्लास जाना है तो मैं कैसे पता करूंगा कौन सी अच्छी है? लोगों का क्या मंतव्य है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट रिकॉर्ड क्या है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत कुछ है। तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, आपको वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, और आपको खुद देखना होगा कि आपको जिस लेवल का आनंद मिल रहा है, जैसा बताया गया था वो मिल रहा है कि नहीं, वो अनुभूति हो रही है कि नहीं, लाइक दैट, है ना। और जब हम शास्त्र का अध्ययन करने लगेंगे तो हमको खुद पता चलने लगेगा, शास्त्र बताएंगे, कंपेरेटिव स्टडी खुद बताएंगे कि कौन सा शास्त्र किस स्तर की बात कर रहा है, ये पता लगने पड़ेगा। तो बिना साधना किए, शास्त्र को पढ़े, जप किए, या उस प्रोसेस को फॉलो किए बिना ये पता नहीं किया जा सकता। यू हैव टू गेट इनटू इट टू नो इट। तो शास्त्र को अध्ययन करने से ही हमें पता चलेगा कि ये जो गुरुजी बोल रहे हैं ये बात कितना शास्त्र के अनुकूल है। ये भगवत गीता बोल रहे हैं, ये खुद की गीता बोल रहे हैं, है ना, ये कितने हद तक बात भगवान के अनुसार बता रहे हैं। तो ये तभी पता चलेगा जब हमको गीता का थोड़ा फंडामेंटल ज्ञान तो कम से कम होगा तभी। ओके, हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट आप बोल सकते हैं।
Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। Does Swami Vivekananda and Ramakrishna Paramahansa violate the Yanti Devan Vrata Devan verse by making Yatomat Tatopat? जैसा मैंने कहा कि फंडामेंटली जो उन्होंने बोला ये तो मत तो पद, वो दैट कैन बी ओके, बट दे हैव टू क्लैरिफाई कि पद कैसा होना चाहिए। जैसे हम जो आपने जो वर्ष बताया, उसको मैंने खोल के भी रखा था, एक्चुअली इतने सारे खुले हुए हैं, है ना, कि यान्ति देवान पृथ्वी, जो देवताओं के पास जाता है उनको ये मिलता है, जो भूतों के पास जाएगा उसको ये मिलेगा इत्यादि। तो आई डोंट नो उन्होंने किस भाव में ये बात बोली थी, क्योंकि आई हैव नॉट स्टडीड देम, तो लेट्स नॉट जज समवन जिसको हमने पढ़ा ना उसको हम कैसे बोल दें, तो ये तो गलत है अज्यूम करना। तो अगर हम एक उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देके उन्होंने एक गुड फेथ में उस तरीके की बात बोली, तो भी उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। that road, that path is under the domain of dharma, है ना, धर्म के विरुद्ध होके नहीं। तो एक धर्म का पिलर है दया, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। तो जीव के प्रति दया इज द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ धर्म। तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आप कितने भी जानवरों को मारो, किसी को भी खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है ठीक है इंसानों को भी मारो, तो आप बोले नहीं नहीं नहीं, इंसानों को मारना तो गलत है, तो दया होनी चाहिए। तो फिर जानवरों के प्रति वो दया क्यों नहीं लागू हो रही है? तो कौन डिसाइड करेगा कि किसके प्रति दया रखनी चाहिए, किसके प्रति नहीं रखना चाहिए? जैसे भारत में या अमेरिका में कोई अगर किसी कुत्ते या बिल्ली को मार के खा जाए तो लोग, अरे तुम कितने खूंखार आदमी हो, तुम्हारा हृदय नहीं है। लेकिन आप अगर साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, चाइना में जाइए, बहुत सारे देश में तो कुत्ता बिल्ली खाते हैं, बड़े आराम से खाते हैं। तो ये पैरामीटर डिसाइड कौन करेगा? तो इसलिए वी कैन नॉट बी सब्जेक्टिव इन एवरीथिंग। कुछ चीजों में सब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों की तो डेफिनेशन होनी ही चाहिए, है ना। नहीं तो फिर तो कोई कुछ भी बोल देगा ये मेरा धर्म है, चोर बोल रहा है चोरी मेरा धर्म है ना। बहुत सारे आपने डायलॉग सुने होंगे फिल्मों में, जो लोग बोलते रहते हैं यही मेरा धर्म है, गीता में बदला गया धर्म, बोला कुछ भी, मतलब फालतू बात, है ना। तो इट्स नॉट लाइक दिस, इट हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय स्क्रिप्चर। ओके, एनीथिंग एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक तो मेरा दोस्त है, वो नॉन वेजिटेरियन है, और मुझसे डिबेट कर रहा था, फालतू का डिबेट कर रहा था। तू तो वेजिटेरियन है, तो मांस नहीं खाता, इसलिए मांस नहीं खाता क्योंकि जो काटते हैं जीव को वो उसको कष्ट होता होगा। वेजिटेरियन है, खाना जो खाता है, मुझे तोड़ता है, फल तोड़ता है, फूल तोड़ता है, या फिर कुछ पत्तियां तोड़ता है, वो पेड़ को भी दर्द हो रहा है। आपको उनको भी तो आप उनको भी तो दर्द दे रहे हो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया। मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई आप वेज खाते हो तब भी तो आप किसी जीव को दुख देते हो, क्योंकि प्लांट्स में भी लाइफ होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसको रियलिस्टिक प्लेन पे आते हैं। भागवत बोल रही है, भागवत का श्लोक है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव को जीने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहना ही पड़ेगा। जिंदा रहना है तो मारना ही पड़ेगा, बिना मारे किसी को आप जिंदा नहीं रह सकते। ये भागवत का श्लोक है। लेकिन क्या करना है, आपको लीस्ट वायलेंस करनी है। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक इंसान का बच्चा है, एक बकरे का बच्चा है, और एक पौधे का बच्चा है। एक पौधा है छोटा सा। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके पास अभी इस समय 2 ऑप्शन है, या तो आप इंसान के बच्चे को मार के खाओ या बकरे के बच्चे को मार के खाओ। आप जंगल में कहीं फंस गए हो, किसी डेजर्ट में, कुछ नहीं है, आपके पास ये 2 ही है, या तो वो छोटा मनुष्य का बच्चा या फिर वो बकरे का बच्चा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको किसी ना किसी को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो आप खुद मर जाओगे, है ना। तो आप क्या करोगे? तो आप साधारण कोई भी सेन व्यक्ति होगा जिसके अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है, थोड़ी बहुत मानवीयता उसके अंदर है, तो वो बकरे के बच्चे को ही मारेगा, वो इंसान के बच्चे को नहीं मारेगा, है ना। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप बकरे के बच्चे को मारो या पौधे के बच्चे को मारो, अब पौधे जो होते हैं उनके अंदर लाइफ है,
पर उनके अंदर इस लेवल की कॉन्शियसनेस नहीं है। क्या पौधों के अंदर बायोलॉजिकली नर्वस सिस्टम होता है? क्या पौधे उस एक्सटेंट में रिएक्ट कर सकते हैं जैसे कि जानवर करते हैं? आप एक पौधे को चाटा मार दो, क्या उसको उस लेवल का पेन होगा? नहीं होगा, क्योंकि सर नर्व्स ही नहीं है ना, वो उस लेवल की फीलिंग। जैसे कि वही बात है, मेरे हाथ में एनेस्थीसिया आप लगा दो, इसमें आपने एनेस्थीसिया लगा दिया, यानी नर्व्स को आपने डाउन कर दिया। अब इस हाथ पे तुम हथौड़ा भी मार दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन होता है ना, हाथ काटा जाता है, कोई दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम को आपने रोक दिया आर्टिफिशियली। तो प्लांट्स के अंदर लाइफ है, बट उसको बोलते हैं, संस्कृत में शास्त्र बोलते हैं आवृत चेतना। उनकी चेतना ढकी हुई है। और जानवरों की चेतना को बोलते हैं संकुचित चेतना, यानी उनकी चेतना मनुष्य के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली डाउन है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा है क्योंकि वो खुली हुई है। इवन अगर आप एक दया की दृष्टि से देखें, वॉयलेंस की दृष्टि से देखें, तो पौधे को मारना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बकरे को मारना या गाय को मारना या किसी भी जानवर को मारना। अगर आपके पास ऑप्शन है, हाँ, हमारे देश कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं जो डेजर्ट से आए, वहां पर रेगिस्तान था, खाने के लिए कुछ नहीं है, खेती नहीं हो सकती, तो वहां के लिए वो ठीक था। जब आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपको खाना ही पड़ेगा। महाभारत में भी एक स्टोरी आती है एक ऋषि की, जब वो ऐसी जगह पे फंस गए, कुछ था ही नहीं, तो उनको कुछ खाना पड़ा फिर मार के, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप क्यों किसी की हत्या करोगे? तो फिर आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, है ना। लोग ये नहीं समझते, क्योंकि कर्म जो है वो आपको बाइट करेगा। ये नहीं कि इसका फर्क क्या पड़ता है, ये केवल मॉरलिटी की बात नहीं है, ये टेक्निकली आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्मा विल स्ट्राइक बैक। इसलिए वी हैव टू गो फॉर लीस्ट वायलेंस। और भगवान गीता में ये भी बोलते हैं, इवन वेजिटेरियन होने से भी कुछ नहीं होगा। भगवान वेजिटेरियन को भी क्रिटिसाइज करते हैं, जो मुझे बिना दिए पाता है वो पाप का भागीदार है। चाहे आप नॉनवेज खाओ चाहे आप वेज खाओ, जब तक आप भगवान को ऑफर नहीं करोगे तब तक आप पापी माने जाओगे, क्योंकि भगवान की संपत्ति है। आप भगवान के बिना उनको दिए या उनको अर्पित किए आप नहीं ले सकते। तो कोई वेजिटेरियन भी है तो वो भी पापी है, पर कंपेरेटिवली कम। जैसे मैंने किसी के 10 रुपए चुरा लिए और भाई किसी आदमी ने मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो हम दोनों क्रिमिनल हैं, लेकिन एक लेवल के थोड़ी ना है। जो मर्डर करता है, रेप करता है, उसको खतरनाक सजा दी जाएगी। 10-20 रुपए की चोरी में क्या होगा, एक आदमी डंडा मार के छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? तो पाप के भी स्तर होते हैं, देयर आर लेवल्स। तो हमको कम से कम करना चाहिए। और जो भक्त है, जो कृष्ण डिवोटी है, उनको जो कुछ भी है भगवान को अर्पित करके ही पाना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि अहम तम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारा सारा पाप ले लूंगा, डरो मत, मां सुचा। ठीक है, और कुछ नहीं तो यहाँ पे कमेंट्स हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे। सौम्य बोल रहे हैं क्या केवल मनुष्य जीवन ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए है? हाँ, प्राय 99% केवल मनुष्य ही जो है वो इससे निकल सकता है। जैसे एग्जांपल दिया गया, बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा, हमारा इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत है, तो उसमें कितना फ्लोर है मैं भूल गया, कितना है, 200, 250, 150, मान लो 150 फ्लोर है, ठीक है। तो बुर्ज खलीफा जो है उसमें 150 फ्लोर है, ठीक है। और इतनी बड़ी इमारत है तो उसके बेसमेंट में कम से कम मैं मानता हूं 15 फ्लोर तो होंगे ही, 15-20 फ्लोर, 15 फ्लोर तो होंगे ही। 160 चाहिए, थैंक यू, है ना। तो 15 फ्लोर मान लो उसके अंडर में है ना, उसकी जो पाइलिंग है इतनी लेवल की होगी। तो मान लीजिए आप बुर्ज खलीफा में हैं, तो आप कोई भी फ्लोर पे हो, आप 160 फ्लोर पे हो चाहे बेसमेंट में हो, अगर आपको बिल्डिंग से बाहर निकलना है तो आप कौन से फ्लोर से निकल सकते हैं? कौन से फ्लोर से? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से ही निकल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि भैया टॉम क्रूज आ गया और वो भैया वहां से कूद गया, है ना, वो सब एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल केस की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल केस की बात हो रही है। नॉर्मल आदमी, है ना, जो टॉम क्रूज नहीं है, मिशन इम्पॉसिबल वाला नहीं है ना, वो नॉर्मल नीचे आकर ही निकलेगा, ठीक है। तो इसी तरह प्राय स्वर्ग लोग उच्चतर लोगों की बात हो या नरक जैसे नीचे लोगों की बात हो, उनके पास मुक्ति का उपाय नहीं है। इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य जीवन में ही मुक्ति संभव है,
बट देयर आर एक्सेप्शंस लाइक गजेंद्र। गजेंद्र एक एक्सेप्शन है। सामान्य तौर पे स्वर्ग में इतना आनंद होता है, कोई सोचता ही नहीं है मोक्ष के बारे में। अरे काहे को मोक्ष करना। मान लीजिए आपके पास 10,000 साल जीने के लिए है, आपको बहुत सुंदर शरीर मिला है, लड़के का या लड़की का, और आपके लिए बहुत सुंदर लड़की या लड़के का इंतजाम है, खाने पीने की व्यवस्था है, नंदन कानन जैसा गार्डन है, सोमरस जैसी शराब है, पूरा तो मजा है, कौन छोड़ के जाएगा। लेकिन ये लिमिटेड है। छिन्ने पुण्य मर्त लोके, जैसे ही 10,000 साल पूरे हुए वापस यहाँ, और फिर कर्म का जवाब देना पड़ेगा, फिर कुत्ता बिल्ली मेंढक सब बनना पड़ेगा, और फिर लात खानी पड़ेगी। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, यू हैव टू गो आउट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार से बाहर निकल के वैकुंठ जाना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, अगर हमको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो। ओके, चलिए। मेरा एक दोस्त एथीस्ट है, उसको मैं कैसे समझाऊं कि गॉड होते हैं। ठीक है, आप ये तो इस आई मीन इसका डायरेक्टली आज के इस टॉपिक से नहीं है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको चैट बॉक्स पे डाल रहा हूं। मैं आपको एक बहुत सुंदर लेक्चर भेजूंगा, है ना, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, क्या एक साइंटिस्ट मान सकता है भगवान है कि नहीं। तो उसमें कई तरीके से समझाया गया है, आप उसको करो, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि व्यक्ति समझेगा। समझे, ये आपको समझना है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों में कोई एक ही भगवान को जानने का प्रयास कर सकता है सही मायने में। तो हम समझा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भगवान को मानेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप किसी को जीवन भर प्रेम करो, सेवा करो, क्या गारंटी है कि वो आपको प्रेम करेगा? चाहे आप कितना भी आर्गुमेंट दो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, ये किया था, ये किया था, कोई गारंटी है नहीं। तो ये तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो भगवान को मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन हम उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं गीता भागवत से। अगर ना माने तो कम से कम उसको भगवान का प्रसाद खिलाते रहिए, स्वीकृति बनती जाएगी, शायद कभी और माने, है ना। तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, मैं आपको कुछ भेजूंगा लेक्चर वगैरह। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर मुझे इस जन्म में ज्यादा पेन, मतलब एक्सटर्नल पेन फील हो रहा है, तो क्या ये हम मान सकते हैं कि किसी दूसरे जन्म का ये कर्म फल है? यस, इसको बोलते हैं प्रारब्ध, है ना। 4 प्रकार के कर्म फल होते हैं, उसमें होता है प्रारब्ध, मतलब पुराने कर्म जिसका अब असर दिखना शुरू हो गया है। मान लो मैंने जीवन भर सिगरेट फूकी, खूब फूकी फूकी फूकी, कुछ नहीं होता है, धुआं उड़ा, मजा है, बढ़िया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब आपकी एज हो गई 40 साल, आपने 20 साल से सिगरेट फूकी, अब आपके फेफड़े में दर्द शुरू हो गया। तो अभी तक क्या है, उसका असर दिख नहीं रहा था, उसको बोलते अप्रारब्ध। वो है पर दिख नहीं रहा था, तो हम मस्ती में जी रहे थे, अब उसका असर दिखना शुरू हो गया। तो बोला अरे ये क्या हो गया भाई, अरे तुमने तो सिगरेट फूकी है। तो जीवन, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी व्यक्ति सुख या दुख नहीं दे सकता। नो वन कैन गिव यू हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस इफ इट इज नॉट, इफ यू डू नॉट डिजर्व इट एज पर योर प्रारब्ध। अगर आप उसको डिजर्व नहीं करते तो आपको कोई सुख या दुख नहीं दे सकता, ये निश्चित है। तो जो भी हमको सुख या दुख मिलता है, ये हमारे ही पुराने जन्मों या इसी जन्म का भी हो सकता है ना। जैसे सिगरेट मैंने इसी जन्म में फूकी, तो इसी जन्म में कैंसर हो जाएगा, है ना। कुछ और मैंने किसी का गलत कर दिया, अब वो आदमी दुनिया से चला गया। मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अब वो दुनिया में है ही नहीं, तो वो मेरा क्या कर लेगा। लेकिन शायद वो कुछ सालों के बाद आए, अगले जन्म में आए, लेकिन वो आएगा जरूर आपको दुख देने के लिए। दैट्स बाउंड टू हैपन। तो उसका कुछ मतलब इलाज कर सकते नहीं, कुछ कम कर सकते हैं? यस, इसका इलाज क्या है? क्रमणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मानम। पास्ट को कोई नहीं बदल सकता, कोई ज्योतिष, कोई राहु केतु शनि, कोई नहीं बदल सकता। केवल और केवल भगवान विष्णु बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु भाग्य के ऊपर हैं। विधि या विधाता यानी ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के भी को बनाने वाले भगवान विष्णु। तो विष्णु भक्ति रतात्मानम, ये श्लोक है प्रसिद्ध पद्म पुराण का। भगवान विष्णु चाहे तो आपका किस्मत बदल सकते हैं। और कोई किस्मत, यानी किस्मत 2 चीजों पर डिपेंड करती है, पास्ट और प्रेजेंट। तो अगर हम प्रेजेंट में मेहनत करें तो अपने किस्मत को, फ्यूचर को बदल सकते हैं, लेकिन पास्ट वाले एस्पेक्ट को तो नहीं बदल पाएंगे ना, समझ रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु चाहे तो पास्ट को भी बदल सकते हैं, ही कैन चेंज योर पास्ट रिएक्शन। तो इसलिए अच्छे से कृष्ण भक्ति कीजिए, विष्णु भक्ति करिए, खासकर भगवान का नाम जप कीजिए, खासकर हरे कृष्ण मंत्र, उसका वो इट कैन चेंज योर डेस्टिनी। और ऐसा होता है बहुत सारे लोग का। एक और श्लोक में बोला गया है कि जैसे ये हाथ की रेखा होती है ना, ये हमारा भविष्य बताती है, इसकी इतनी उम्र होगी, इसकी ये शादी होगी, जो भी कुछ लिखा रहता है। तो ऐसे ये ताली बजाने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन में ताली बजाने से व्यक्ति की हाथ की रेखा बदल जाती है। ये फेमस श्लोक है। मतलब भले वो फिजिकली ना बदले, मतलब उसका भाग्य बदल जाता है ना। जैसे हम देखते हैं परीक्षित,
परीक्षित महाराज को क्या हुआ, परीक्षित मर गया था, ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, ब्रह्मास्त्र गया यानी मरना निश्चित, पक्का मरेगा, गारंटेड। तो परीक्षित की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उसके भाग्य के अनुसार, लेकिन भगवान कृष्ण ने भाग्य बदल दिया, अपने भक्तों के ऊपर उनको करुणा आ गई, तो रोती हुई उत्तरा को देखते हुए उन्होंने बदल दिया। तो परीक्षित जिसकी मृत्यु थी उन्होंने चेंज कर दिया। ऐसे ब्रह्मास्त्र का कोई अपमान नहीं कर सकता, जनरली भगवान भी नहीं करते, लेकिन उस केस में उन्होंने कर दिया। तो भगवान चाहे तो वो कर सकते हैं, और कोई दूसरा तीसरा नहीं कर सकता। ठीक है। अगर पत्नी हस्बैंड या बच्चों के लिए नॉनवेज बनाए में मजबूर हो तो क्या करे, पत्नी इस्कॉन को फॉलो करती है। ओके, शीला प्रभुपाद जी की जो खुद की बहन थी छोटी वाली, उनको सब बोलते थे पिशी माँ, बंगाली में बुआ को बोलते हैं पिशी माँ। तो हमारे जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उनको पिशी माँ बोलते थे, बुआ, क्योंकि प्रभुपाद की बहन है, प्रभुपाद आध्यात्मिक पिता की तरह है। तो उनके जो पति थे वो नॉनवेज खाते थे जब शुरुआत में, शादी के शुरुआती सालों में। तो हो गई, जो भी गलती हो गई, ऐसे घर में शादी हो गई किसी कारण से, जैसे भी है, लेकिन अब हो गई, विवाह तो हो गया है ना, अब वो जिम्मेदारी तो निभानी है। तो प्रभुपाद ने उनको ये कहा कि ठीक है, अगर आपके पति नॉनवेज खाने को बोलते हैं तो आप उनके लिए बनाइए, कोई बात नहीं, आप उनके लिए बनाइए, लेकिन जब हो सके यथाउचित आप खुद तो, जैसे प्रभुपाद जी की जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनकी बहन भी उनकी शिष्या थी, है ना, मतलब दोनों भाई बहन तो है ही, और वैसे भी गुरु भाई और गुरु बहन थे, एक ही गुरु के शिष्य थे दोनों। तो आप तो जो है सात्विक आहार ही पाएंगे, प्रसाद ही पाएंगे, भगवान को बुला के खाएंगे, तो आप कभी कभी उस प्रसाद में से अपने पति को खिलाइए। तो उनके लिए वो जो खा रहे हैं, क्या करें। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो ये सारे लोग बीफ खाते थे, ये गाय का मांस खाने वाले लोग थे, ये लोग कोई दूसरी दुनिया के थोड़ी ना, ये सब गाय का मांस खाने वाले लोग थे। तो प्रभुपाद उनको ये बोलते, पहले आप गाय का मांस खाना बंद करो, फिर मैं आपको कुछ ज्ञान दूंगा। तो बोले, अरे भैया तुम निकल जाओ वापस, थोड़ा ना सुनते। तो जो खा रहे खाने दो उनको, क्योंकि वो हमारी बात ऐसे आसानी से नहीं मानेंगे। अगर मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर धीरे धीरे उनके हृदय में भक्ति डालिए, कीर्तन, मंदिर ले जाना, प्रसाद, उनको खासकर प्रसाद खिलाइए, धीरे धीरे उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। तो ऐसे मैं पर्सनली 3-4 केस जानता हूं, और इस्कॉन में हजारों केस हैं जिनमें पहले वेज खाते थे, नॉनवेज खाते थे, दूसरा पार्टनर नहीं खाता था, फिर धीरे धीरे अच्छे से उनको टॉलरेट करते हुए, भगवान को प्रार्थना करते, उनके लिए एक्स्ट्रा माला जप कीजिए, उनके लिए उनको दीजिए, तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, है ना, क्योंकि देखिए अब जीवन भर निभाना तो है ही, है ना, और आप ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो शादी में दिक्कत हो सकती है, तो वैसा कुछ मत कीजिए। आप धीरे धीरे, जैसे बच्चे को धीरे धीरे समझाते हैं, ऐसे धीरे धीरे उनके जीवन में भक्ति डालने का प्रयास कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस तो हो गए, तो अभी बहुत समय हो गया। सो किसी और का प्रश्न हो तो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला हुआ है, आप बाद में मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की